हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.6 का पार्ट 8 है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 4 kg यानी 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपीज़ है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपीज़ है। 6 kg प्याज, 2 kg और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपीज़ है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमसे क्या किया है, प्याज का हमें दिया है कि कितने प्याज है और उनके कितने रुपए हैं, ये हमें दिया है। तो यहाँ से हमें क्या कहा है, आव्यूह विधि का प्रयोग करके हमें प्रत्येक का मूल्य बताइए प्रति केजी। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आव्यूह विधि से कहा है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 kg प्याज का मूल्य, 1 kg यानी 1 किलो प्याज बराबर, तो यहाँ से 1 किलो प्याज बराबर हम क्या मान रहे हैं, यक्स। और यहाँ से 1 किलो यहाँ पर क्या दिया है, गेहूँ। तो 1 किलो गेहूँ, यहाँ पर 1 किलो गेहूँ बराबर वाई। और यहाँ से क्या करेंगे, 1 किलो यहाँ पर क्या दिया है, चावल। तो 1 किलो चावल बराबर हो जाएगा हमारा क्या, जेड हो जाएगा। तो ये हमने माना 1 किलो प्याज बराबर यक्स, 1 किलो गेहूँ बराबर वाई और 1 किलो चावल बराबर जेड। ये हमने क्या किया है, मान लिया है। तो यहाँ पर क्या कहा है, 4 kg। तो यहाँ पर 1 का दिया है और 4 हमारा दिया है। तो इसमें 1 का हमें पता है और 4 का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 गुणे यक्स कर देंगे तो हमें कितनी का निकल जाएगा, 4। तो यहाँ से हमारे ये हो गया 4 यक्स हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है 3 kg। तो यहाँ से 3 kg क्या है, गेहूँ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 y। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 z। यहाँ से 2 z, यहाँ से क्या कहा है, 4 किलो प्याज और 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो यहाँ से इसका मूल्य हमें दिया है 60 रुपये हो गया। उसके बाद में हमें क्या कहा है, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य हमारा कितना है, 90 रुपये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 यक्स प्लस 4 y और यहाँ से क्या दिया है, 6 z बराबर हमारा कितना है, कितने रुपीज़ है, 90 रुपया है। और यहाँ से हमें फिर क्या दिया है, ये हो गया 6 किलो प्याज, 2 किलो और 3 किलो चावल का मूल्य कितना है, 70 रुपया है। तो यहाँ से हमें दिया है 6 x प्लस 2 y प्लस 3 z बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ से हमें कितना दे दिया है, कितने रुपए हैं, 70 रुपये। तो यहाँ से हमने ये समीकरण बना लिया। अब हम जानते हैं अगर समीकरण बन जाए तो हम उसको कैसे निकालते हैं, a b और यस को। तो यहाँ से हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम a को निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 2 6 3 4 2, यहाँ से 2 6 3, ये हमारा a निकल चुका है। यहाँ से हमारा b भी निकल गया, 60 90 और 70 इस तरीके से हो गया। अब हमारा कैपिटल यक्स कैसे निकलेगा, कि जिसमें समीकरण दिया रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, यक्स होता है। तो यहाँ से कैपिटल एक्स भी हमारा निकल गया है। अब इसको हम निकालने के लिए कि कितने प्याज लगे हैं, क्या है, 1 किलो प्रति केजी कितने रुपीज़ लगे हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमें मॉड ऑफ ए निकालना होगा। चलिए करते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ से हमने मॉड ऑफ ए निकालना शुरू किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 होगा। अभी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी गुणा दिखा रहे हैं कि किस में किसका गुणा हो रहा है। तो ये हमारी ख़त्म, ये 2 का गुणा 3 में होगा और यहाँ से 2 का गुणा 3 में होगा और 6 गुणे 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ 2 का गुणा किस में करना है, 2 का गुणा 2 में होगा और 6 का गुणा 4 में होगा। तो 2 का गुणा 2 में और माइनस 6 का गुणा 4 में होगा। यहाँ पर हमने इसको कर लिए। यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ ए, यहाँ से यह है 4 बाहर से और यहाँ से 4 3 12 और यहाँ से 6 दूनी 12। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 छबक 36 हो जाएगा। +2 है, +2 लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 चौक 24।
तो ये हमारा इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए लिखेंगे। यहाँ से हमारा जीरो हो जाएगा। कैसे, 12 में से 12 जाएगा तो हमारा जीरो होगा, और जीरो का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि 36 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आएगा 30, लेकिन माइनस में, और फिर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर भी प्लस से माइनस, तो यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुणे 30 तो क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हम 24 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा -20, और प्लस माइनस में हो जाएगा हमारा माइनस, और 20 दूनी 40 होता है, तो यहाँ से हो गया हमारा 40। 50 में से 40 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 में से 40 को घटाना है तो यहाँ हमारा आ जाएगा 50। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए हमारा आ गया है कितना, 50 आ गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, शाखंड निकालना है। तो शाखंड निकालेंगे तभी हमारा शाखंडज निकलेगा। तो चलिए शाखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले शाखंड निकालने से पहले हम इसको एक बार लिखेंगे, 111 का शाखंड, A11 का शाखंड। इस तरीके से हम पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं आगे कि कैसे करना है इसको। तो पहले मैं नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया, और साथ में हमने यहाँ पर ए का आव्यूह भी हमने नोट कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ से करना शुरू करते हैं। A11 का शाखंड, तो 1 1 2 यहाँ पर माइनस से गुणा नहीं होगा। अब हम करते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म। तो यहाँ पर क्या होगी, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो 4 का गुणा 3 में और 2 का गुणा 6 में होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12, और यहाँ से -12 हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ मिल गया है 0। अब यहाँ से 2 1 3, यहाँ से हमारा माइनस से गुणा होगा। यहाँ से हमारे की पहली पंक्ति खत्म और दूसरा स्तंभ, तो 2 का गुणा 3 में होगा, तो 2 का गुणा 3 में हो गया माइनस। तो ये हमारी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, तो इसका गुणा इसमें और 6 का गुणा 6 में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 और -36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 में से 6 जाएगा तो -30, लेकिन यहाँ से क्या है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा +30। यहाँ से क्या है, अब 3 1 4, यहाँ से हमारा माइनस का गुणा नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पहली पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ, तो 2 का गुणा 2 में होगा, तो 2 गुणे 2, और माइनस रहेगा 6 का गुणा 4 में होगा, तो 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 में से हम जब 4 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -20। यहाँ पर क्या होगा, 2 1 3, यहाँ पर हमारा माइनस से गुणा होगा। यहाँ से क्या होगा, दूसरी पंक्ति खत्म पहला स्तंभ खत्म, तो यहाँ से 3 का गुणा किस में होगा, हमारा 3 का गुणा 3 में होगा। तो यहाँ से चलिए 3 का गुणा 3 में कर लेते हैं माइनस। ये हमारी दूसरी पंक्ति खत्म, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का गुणा 3 में हुआ, अब 2 का गुणा 2 में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3 3 का 9 और 2 दूनी 4। यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो हमारा 5 आएगा, लेकिन यहाँ से बाहर से माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो गया 2 2 4, यहाँ पर हमारा माइनस से गुणा नहीं होगा, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 का गुणा 3 में होगा, 4 का गुणा 3 में होगा और 6 का गुणा 2 में होगा। तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 0 आ गया। 2 और 3 यहाँ 5, यहाँ माइनस से गुणा होगा। यहाँ से दूसरी पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ खत्म, 4 का गुणा 2 में होगा और 6 का गुणा 3 में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा -4 दूनी 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 18, यहाँ से क्या होगा, 18 में से 8 जाएगा तो -10, लेकिन बाहर से भी माइनस है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा +10। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब यहाँ से A31 3 1 4, ये हमारा प्लस में, यहाँ पर ये हमारी 4 हमारी सम संख्या, इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा। तो यहाँ से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो यहाँ से 3 का गुणा किस में होगा, 6 में होगा, और 4 का गुणा 2 में होगा। तो इस तरीके से 6 3 18 और 4 दूनी 8, तो 18 में से जब 10 जाएगा तो हमारा 18 में से 8 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, M32, तो 3 2 5, यहाँ से हमारा माइनस से गुणा होगा क्योंकि 5 हमारा विषम संख्या होता है। तीसरी पंक्ति खत्म दूसरा स्तंभ खत्म, तो ये 4 का गुणा किस में होगा, 6 में होगा, और 2 का गुणा 2 में होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, और 6 चौक 24, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 दूनी 4, तो -24। यहाँ से क्या है, यहाँ पर यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगाना था, तो यहाँ पर 24 में से 4 जाएगा तो हमारा 20 होगा, और यहाँ से +20 आएगा, लेकिन बाहर से क्या है हमारा माइनस, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -20 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे A3,
3। तो ये 3 3 6 होगा, यहाँ पर माइनस से गुणा नहीं होगा, तीसरी पंक्ति खत्म, तीसरा स्तंभ खत्म, 4 का गुणा 4 में होगा। तो 4 का गुणा 4 में होगा माइनस 2 का गुणा 3 में होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 दूनी 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 में से 6 जाएगा तो हमारे कितना बचेगा 10। यहाँ पर हमारा शाखंड निकल चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शाखंडज निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, शाखंडज निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, ए डी जे ए होगा। ए डी जे ए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा क्या आया था 0 30 20। यहाँ से पहले लिखेंगे क्या, 0 0 आया था 30 और यहाँ से क्या आया था -20 आया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, 0 30 20 हमने लिखा, -20 और -5 0 10। तो यहाँ से क्या आया था, यहाँ पर हमारा था -5 और 0 10 आया था। अब यहाँ पर हमने इसको कर लिया है यहाँ तक, यहाँ से -5 0 10। अब यहाँ से 10 -20 और 0। तो यहाँ से क्या आया था 10 -20 और 0, ये हमारा आ गया था। ये हमारा हो चुका है ए डी जे ए। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ऑफ ए हमें चाहिए और मॉड ऑफ ए हमारा कितना आया था 50 आया था। तो चलिए करते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर होगा 1/mod ऑफ ए इंटू ए डी जे ए होता है। तो यहाँ से हमारा ए डी जे ए कितना आया था, सॉरी मॉड ऑफ ए आया था 50 और यहाँ से हमारा ए डी जे अभी हमने निकाला 0 5 10 30 30 0 -20 और यहाँ से -20 10 0, ये हमारा आ गया है। अब यहाँ से हम 50 का क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा करा देते हैं अंदर। यहाँ से ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 0 का गुणा 50 में कराएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा -50/50 हो जाएगा और यहाँ से 10/50 होगा। इस तरीके से यहाँ से 30/50, यहाँ से 0/50 और यहाँ से -20/50 होगा। यहाँ से 20/50 होगा, यहाँ से 10/50 होगा और यहाँ से 0/50 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बीच करना है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड मिल चुका है और यहाँ से हमें ए इनवर्स हमें पता है क्या है, 0/50 -5/50 और 10/50 है। यहाँ पर 30/50 है और यहाँ से 0/50 -20/50 -20/50, यहाँ से क्या है 10/50 और 0/50। यहाँ से हमारा बी क्या है, यहाँ पर हमारा बी क्या आया था, यहाँ से 60 90 और 70। तो चलिए यहाँ से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 60 90 70। तो यहाँ से हमें बी भी निकल चुका है। अब हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा कराएंगे। तो एक्स वाई जेड करेंगे यहाँ पर और इस तरीके से अब इनका गुणा कराते हैं आपस में। 0 × 50 सॉरी 0 यह हो गया, इसका गुणा हमारा 60 में होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -5/50 का गुणा हमारा किस में होगा 90 में होगा, प्लस 10/50 का गुणा हमारा किस में होगा 70 में होगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर ये कोष्टक हम यहाँ तक बढ़ा दिए हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 30/50 का गुणा किस में होगा 60 में होगा, प्लस 0/50 का गुणा हमारा 90 में होगा और यहाँ से -20/50 का गुणा किस में होगा 70 में होगा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 20/50 का गुणा हमारा 60 में होगा और प्लस 10/50 का गुणा 90 में होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0/50 का गुणा 70 में होगा। तो ये हमने अभी केवल गुणा किसका हो रहा है ये हमने लिखा है। अब चलिए इसमें गुणा कराते हैं। तो चलिए गुणा कराते हैं, क्या होगा हमारा, यहाँ से 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस में हो जाएगा हमारा माइनस और 9 × 5 = 45। तो यहाँ से 45 एक 0 था तो 0 लिख लेंगे और यहाँ बट्टे में 50 था 50 उसको लिख लेते हैं। यहाँ से 10 का गुणा 7 में होगा तो क्या हो जाएगा 10 का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 70, लेकिन एक 0 इसमें था तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब क्या करेंगे, 6×3 = 18 हो गया, एक 0 यहाँ का एक 0 यहाँ का तो 2 0/50 हो जाएगा। यहाँ से 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस में हो जाएगा हमारा माइनस। 7 दूनी 14 और यहाँ से एक 0 यहाँ से, तो यहाँ से डबल 0 हमने लगा दिया, यहाँ से 50 लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस है तो माइनस और 6 दूनी 12, 2 0 है तो 2 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या है 10 का है तो यहाँ से 10 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा और एक 0 यहाँ पर है तो वो हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 50। 0 का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है 0 हो चुका है हमारा ये। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड करेंगे। यहाँ से अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटते चलते हैं क्योंकि थोड़ी सी आसान हो जाएगी हमारा यहाँ पर करना। तो यहाँ से चलिए करते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काटेंगे नहीं, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 50 हमारा हर में समान है तो घाते हम सॉरी अंश हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 700 है और 700 में से 450 को हमें घटाना है तो 0 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो हमारा 5, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ से हमारे क्या बचेगा, यहाँ से 250/50 हो जाएगा। यहाँ पर हमें हो गया इतना मिल गया है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, यहाँ 1800 है, यहाँ 1400, 18 में से 1400 घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 400/50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1200 है, 1200 में से 900 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300। तो यहाँ से आ गया 300/50। इस तरीके से यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 सबका कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 से 0 ये कट गया, यहाँ से 0 से 0 ये कट गया। अब यहाँ से जानते हैं 5 करने में 5 और 5वां 25 हो जाएगा। यहाँ से 5 करने में 5 5 40 और यहाँ से 5 करने में 5 5 6 30। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू मिला है वो हमें मिल गया यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 मिल गया और यहाँ से हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर 6 मिल गया है। तो कैसे 6 मिला है कि 5 6 30 होता है। तो यहाँ पर हमारा 5 6 30 हो चुका है। अब यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 8 और जेड बराबर 6। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड किसको माना था, यहाँ पर हमने लिखा था कि यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर 1 किलो प्याज बराबर यक्स और 1 किलो गेहूँ बराबर वाई और 1 किलो चावल बराबर जेड। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली यहाँ पर पूछा था 1 किलो प्याज का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया है 1 किलो प्याज का मूल्य, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 किलो प्याज का मूल्य, 1 किलो प्याज का मूल्य क्या हो गया हमारा 5 और 1 किलो गेहूँ का मूल्य यहाँ से 8 आ गया और 1 किलो चावल का मूल्य यहाँ पर ये डैश लगा लेते हैं, आया हमारे कितना 6। तो इस तरीके से 1 किलो चावल का मूल्य हमारा कितना आ गया 6। यहाँ 1 किलो प्याज का मूल्य 5 और गेहूं का मूल्य 8 और चावल का मूल्य 6। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए मस्त रहिए।